Good morning, you're watching Honorable TV's Morning Pulse. Bharatiya Janata Party MP Anurag Thakur has mounted a strong attack on the Himachal Pradesh government, alleging complete mismanagement and financial failure. Thakur claimed that funds meant for key infrastructure projects, including roads, airports, railways, hospitals and educational institutions, are not being utilized, pushing the state into a deep crisis. He said the government's rising expenses have left it financially strained and unable to spend on development. The BJP leader also stated that the centre is ready to support Himachal as it has helped Telangana, but alleged that political considerations are standing in the way of cooperation. हिमाचल की सरकार पूरी तरह विफल हुई। जो कुप्रबंधन हिमाचल में हुआ है उसके कारण आज हिमाचल में एक गहरा संकट छाया है, जो कर्ज का भी है और हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो आधारभूत ढांचा खड़ा होता है, जिससे बड़े सड़कें हों, हवाई अड्डे हों, रेलवे लाइन हो, अस्पताल हो, शिक्षा के केंद्र हो, नहीं बन पा रहे। क्यों? क्योंकि हिमाचल की सरकार उनके ऊपर पैसा ही नहीं खर्च कर रही। पैसा क्यों नहीं खर्च कर पा रही? क्योंकि हिमाचल को कर्जे में डुबा दिया है। मात्र 3 सालों में 35-40 हजार करोड़ रुपया कर्ज लेकर किसकी मौज हुई है, आज हिमाचल का बच्चा बच्चा जानता है। और यही नहीं, आरडीजी पर जितना मर्जी गुमराह करने का काम मुख्यमंत्री कर ले, इनकी टीम कर ले, उसका कोई लाभ इनको मिलने वाला नहीं है। क्योंकि सच्चाई यह है कि कुप्रबंधन हुआ है, फंड्स का सदुपयोग नहीं हुआ है और ये दुरुपयोग के कारण आज हिमाचल उसकी सजा भुगत रहा है। और हमने पहले भी कहा मुख्यमंत्री जी से और हिमाचल की सरकार से कि आइए दिल्ली, जैसे तेलंगाना की हमने मदद की है, हिमाचल की मदद करने के लिए भी तैयार है। लेकिन अहंकार या फिर केवल राजनीति करना, इससे उनको कोई लाभ मिलने वाला नहीं। हिमाचल को केंद्र की सरकार ने ग्रांटीनेट, टैक्स डेवोल्यूशन में और सेस की, जो स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इसमें कुल मिलाकर 1,60,000 करोड़ रुपया ज्यादा दिया है कांग्रेस के 10 साल के मुकाबले। BJP leader Gaurav Bhatia reacted strongly to the arrest of IOIC chief Uday Bhanu Chib. Bhatia alleged that Rahul Gandhi orchestrated what he termed a conspiracy to embarrass India. He said Chib was arrested for organizing a shirtless protest by youth Congress workers during the AI summit in Delhi. According to Bhatia, Delhi police sought a 7-day remand from the court and Chib has now been sent to 4 days of police custody. The BJP leader also took a swipe at Rahul Gandhi, claiming he has not read the constitution and calling the leader of the opposition India's weakest link. Bhatia added that every citizen respects and follows the constitution, which he described as a thread that binds the nation together. प्रेस वार्ता जो राहुल गांधी ने भारत को शर्मिंदा करने के लिए और बदनाम करने के लिए साजिश रची थी, परत दर परत अब वो बाहर आ रही है। और ये कहना गलत नहीं होगा, ये राहुल गांधी कर रहे हैं देश को शर्मिंदा, और देश को शर्मिंदा करने के प्रयास में ये खुद परत दर परत नंगे होते जा रहे हैं। किसी ने नहीं सोचा था, ना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने सोचा होगा, ना भगत सिंह जी ने सोचा होगा कि एक दिन ऐसा आएगा, भस्मासुर राहुल गांधी, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता उसके इशारे पे नंगा नाच करेंगे, उनकी तुलना हमारे महात्मा गांधी जी से करेंगे, भगत सिंह जी से करेंगे। और राहुल गांधी जी अभी कुछ समय पहले तक तो आप नौटंकी करते हुए मोहब्बत की दुकान बता रहे थे। मैं मोहब्बत की दुकान लगाऊंगा। अब मोहब्बत की दुकान में नंगाई
और बेशर्मी का सामान रखा हुआ है। मैं दोहराता हूं, ये जो नकली राहुल गांधी की दुकान है, मोहब्बत की दुकान, इसमें केवल नंगई और बेशर्मी का सामान। आज की बड़ी खबर, अभी जब प्रेस वार्ता के लिए आ रहा था उससे कुछ क्षण पहले आई। उदय भान, कांग्रेस पार्टी का जो यूथ विंग है उसका अध्यक्ष, राहुल गांधी के इशारे पे एआई समिट के दौरान, जब पूरे विश्व की नजर भारत पे है, भारत का डंका पूरे विश्व पटल पर है, तब अपनी टी शर्ट उतरवाना, नंगे हो जाना, जिससे कि भारत की छवि धूमिल हो, ये कर रहे थे। बताया जाता है इनकी गिरफ्तारी हुई और दिल्ली पुलिस ने 7 दिन की पुलिस रिमांड मांगी थी न्यायालय से। अभी अभी न्यायालय का आदेश आया है। सारे तथ्यों को देखते हुए संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी, विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार, इसको ध्यान में रखते हुए 4 दिन की पुलिस कस्टडी स्वीकार कर ली है। आप भारत को नंगा करना चाहते थे राहुल गांधी जी, आज आप खुद राजनीतिक तौर पे पूरी तरह से नंगे हो चुके हैं। आप संविधान को दिखाते थे, कभी संविधान पढ़ते, कभी जानते उसकी मूल भावना क्या है, कभी समझते अभिव्यक्ति की आजादी और विरोध, इसकी भी एक मर्यादा और सीमा होती है। सबसे पहले संविधान की प्रतिलिपि है, राहुल गांधी जी ने कभी पढ़ी नहीं। ये देश का दुर्भाग्य है, मैं पुनः कहूंगा कि भारत का नेता प्रतिपक्ष भारत की सबसे कमजोर कड़ी है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जैसा व्यक्ति भारत का नेता प्रतिपक्ष है। राहुल गांधी जी, ये केवल आपके लिए पढ़ रहा हूं, भारत का हर नागरिक इस संविधान का पालन करता है, उसे अपने जीवन में उतारता है, क्योंकि यही वो सूत्र है जो हर भारतीय को एक दूसरे से बांधता है। अभिव्यक्ति की आजादी, विरोध करना, यह अनुच्छेद 19 में आता है। अनुच्छेद 19 कहता है, ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। लेकिन आर्टिकल 19(2) का क्लॉज कहता है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर। यहां पब्लिक ऑर्डर की बात बिल्कुल थी। Hari Singh Chib has reacted strongly to the arrest of his son and IYC chief Uday Bhanu Chib, calling it a murder of democracy. He said that every citizen has the fundamental right to express their views and maintained that his son has done nothing wrong. Chib further claimed that sectors such as farmers, industries, textiles and the youth would suffer due to the India-US trade deal, adding that his son was raising these concerns. Calling it a conspiracy to frame Uday Bhanu Chib, expressed pride in his son and said he is fighting for the rights of farmers and the youth. Hari Singh Chib added that he believes his son cannot be silenced and prayed for his strength to continue what he described as his fight. ये तो डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है। इनका राइट है, हर एक आदमी का राइट है अपने विचार रखने का। और उदय भानु चिब और इनके जो साथी थे यूथ कांग्रेस के, वो तो हिंदुस्तान के हित में, नौजवान के हित में, किसानों के हित में बात कर रहे थे। जब बात कहीं नहीं मानी जाती है तो वो वहां पर प्रोटेस्ट करने गए। उसमें जो ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि हिंदुस्तान की बेइज्जती हुई, मैं ये कहना चाहता हूं, जब यूनिवर्सिटी में दिल्ली में रिवोल्ट उन्होंने चाइना को बताया कि हमने बनाया है, उसमें बेइज्जती नहीं हुई हिंदुस्तान की। ये ट्रेड जो किया है इसने, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो यूएसए के साथ, उसमें कितना टैरिफ लगाया हम पर, 18% है, जबकि उनकी आइटमों पर 0% है।
इसके लिए हमारे किसानों को नुकसान होगा, हमारे इंडस्ट्रीज को नुकसान होगा, हमारे टेक्सटाइल साइड को नुकसान होगा, नौजवानों को नुकसान होगा। इसके लिए नौजवान फाइट नहीं करेगा तो कौन करेगा? उसका बीइंग इंडियन, बीइंग नेशनलिस्ट, यूथ कांग्रेस का फर्ज बनता है कि जहां भी हिंदुस्तान के नौजवान के साथ ज्यादती हो वहां वो फाइट करें। और इसमें मैं नहीं समझता उदय ने कोई गलत किया है, नौजवानों के हित में। अब देखिए, महात्मा गांधी जी ने जब आजादी की लड़ाई थी तो उन्होंने, उनके साथियों ने उस वक्त अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, मोदी जी और जितने उनके साथी हैं ये तो हिंदुस्तानी हैं। कम से कम आप अंग्रेजों से ऐसा हाल इंतजाम मत करो, ये भी तो हिंदुस्तान के हैं और नेशनलिस्ट लोग हैं। और जिस परिवार से उदय है, जो हम लोग हैं, हम आज से नहीं काफी देर से हमारी जो है देशभक्ति के साथ हम रहे हैं और आगे भी रहेंगे। और मुझे बहुत प्राउड है अपने बेटे पर, जैसे वो नौजवानों की लड़ाई, किसानों की लड़ाई लड़ रहा है। मैं भगवान के आगे और प्रार्थना करता हूं उसको हिम्मत दो, अपने देश के नौजवानों की लड़ाई अपनी कायम रखे। दिल्ली पुलिस के केस में आपको क्या लगता है? उसमें साजिश है उसको फंसाने की, कहीं ना कहीं उसको फंसाया जाए। जो आवाज वो निकालता है वो आवाज को बंद करने के लिए वो कर रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन है उदय भानु की जुबान ये बंद नहीं कर सकते। ये क्या कर लेंगे? आज मैंने अभी देख रहा था क्राइम ब्रांच को केस दे रहे हैं। ये कौन सा मिलिटेंट है? इसने मिलिटेंट लोगों में, परसों इनकाउंटर हो रहा था किश्तवाड़ में, जम्मू कश्मीर में हर तीसरे इनकाउंटर होता है, उनके लिए आप नहीं ये काम कर रहे हो। उसके लिए आप एक SHO इंक्वायरी कर रहा है। कल तो बड़े टॉप के ऑफिसर इससे पूछताछ कर रहे थे। उनकी यही साजिश है कि झूठे केस में इसको फंसाया जाए ताकि नौजवान को बंद किया जाए। क्या रिएक्शन है इसका? बहुत रिएक्शन है। मुझे कई टेलीफोन अभी तक आ गए हैं। कई लोग तो आज प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और यही देख रहे हैं कोर्ट का क्या फैसला आता है। अगर कोर्ट का फैसला इसके पक्ष में नहीं होगा तो प्रोटेस्ट पूरे जम्मू में होगा, बल्कि मुझे उम्मीद है। 7 people were killed after an ambulance crashed in Chhatra district of Jharkhand on February 23rd. The aircraft was flying from Ranchi to New Delhi when it went down in a forested area shortly after takeoff. Authorities have launched an investigation to determine the cause of the crash. Among those killed was pilot Vikas Bhagat. His father DS Bhagat said his son had saved many lives by flying air ambulance missions but tragically lost his own in the line of duty. He added that Vikas had spoken to his mother before the flight and described the loss as devastating. मेरा बेटा VIP मूवमेंट में एयर एम्बुलेंस चलाता था, कितनों का जान बचाया, आज खुद चला गया। कल आखिरी बार कब बात हुई विकास से आपकी? हमसे बात नहीं हुई थी, अपनी मम्मी से बात हुई थी कि दिल्ली से फोन किया था कि मम्मी मैं आज हो सके तो रांची आऊँगा। फिर शाम में बात नहीं हो पाई। और दिल्ली में उसकी चाची वहाँ रहती थी, अपनी चाची से बोला कि चाची हम घर में खाना खाएंगे, 9 बजे तक हम दिल्ली पहुँच जाएंगे। चाची वहाँ दिल्ली में खाना बना के 11 बजे रात तक इंतजार की, बेटा तब तक यहाँ गुजर चुका। दुर्घटना क्रैश की जानकारी कब मिली आपको सर? हम चतरा में ही थे और रात में सोए हुए थे। दुर्भाग्य से मेरा मोबाइल साइलेंट हो गया। बहुत सारे लोग फोन किए पर साइलेंट के चलते हमको पता नहीं चल पाया। 2:30 बजे जब हम उठे टॉयलेट के लिए तो मोबाइल का लाइट जला, तो जा करके देखे कि प्लेन क्रैश हुआ है। फिर ड्राइवर को ले करके कुछ व्हाट्सएप उसमें आया हुआ था, 11 बजे के बाद से ही लोग चैट कर रहे थे, व्हाट्सएप कर रहे थे। तो फिर मैं घटनास्थल पर गया। वहां गया तो मैं प्रशासन के सारे जिला के पदाधिकारियों को, सबको मैं देखा, बेटा का डेड बॉडी भी देखा मैं वहां। उसके बाद मैं फिर चतरा आ गया। एक ही बेटा था मेरा। Jammu and Kashmir Cricket Association member Anil Gupta has said that while the region has always produced talented cricketers, the lack of strong administrative support, limited opportunities and occasional regional disparities had hindered progress in the past.
Speaking on the Ranji Trophy final, he noted that circumstances have now changed significantly with improved resources, better planning and a stronger institutional framework in place. Gupta highlighted that even during severe floods in the state, the team was sent outside Jammu and Kashmir for training, a move he described as a clear reflection of the association's renewed determination to compete seriously and aim for victory rather than mere participation. ये अचीवमेंट्स हुई हैं, एक रिकॉग्निशन जेकेसीए की ओर बढ़ी है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माइंडसेट की बात है। ये नहीं कि हमारे स्टेट के अंदर टैलेंट की कमी थी। टैलेंट थी, जब टैलेंट थी तब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, क्योंकि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही कमजोर था, दूसरा जो मैनेजमेंट थी उसमें भी वो जुझारूपन नहीं था, और कहीं बीच बीच में रीजनलिज्म की भी शिकायत आती थी। लेकिन अब वो सारी चीजें नहीं हैं। एक फेयर ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन है, जो टीम डिजर्व करती है वही प्लेयर्स टीम के अंदर हैं, और उनको अपॉर्चुनिटीज दी गई हैं। हमने इनको बाहर ले जाकर, स्टेट के बाहर ले जाकर बाकी स्टेट्स के साथ टूर्नामेंट खिलाए ताकि इनका मैच एक्सपीरियंस बढ़े। इसी तरह से हमने इनको हर प्रकार, मान लीजिए देखिए, आपने देखा होगा जब यहाँ पे फ्लड्स आया था तो हर कोई कह रहा था कि आप क्या करेंगे आप, पर हमने क्रिकेट का इफेक्ट नहीं होने दिया। हमने अपनी टीम्स को बाहर भेज दिया प्रैक्टिस करने के लिए। उसी का नतीजा जो आप देख रहे हैं। तो पहले हमारी टीमों के पास अपॉर्चुनिटी और रिसोर्सेज नहीं थे, अब इनके पास अपॉर्चुनिटी भी है, रिसोर्सेज भी है, और सबसे बड़ी चीज माइंडसेट में चेंज। पहले जाते थे खेलने के लिए, अब जाते हैं जीतने के लिए। क्या कहना चाहेंगे? मैं इसे प्राउड मोमेंट नहीं कहूंगा, पर एक इतिहास बनाने वाली मोमेंट कहूंगा। आप शायद देखेंगे कि 3-4 दिन के बाद जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम एक इतिहास रचने वाली है, और हम सब उसके विटनेस होंगे। और उसके लिए मैं पूरी उम्मीद हूं कि जिस प्रकार की हमारी टीम ने इस सीजन के अंदर परफॉर्मेंस दी है, वो हमें बहुत जल्दी एक खुशखबरी देंगे। और आप देखेंगे कि जहां तक ये टीमें जो अभी फाइनल, जिन टीमों ने 5 से ज्यादा बार रणजी ट्रॉफी जीता है, उनमें शामिल है दिल्ली, बड़ौदा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश। हम दिल्ली, बड़ौदा, मध्य प्रदेश सबको हरा चुके हैं, मुंबई उनको भी हरा चुके हैं, और अब है कर्नाटका की बारी। एक ही टीम बची थी जो अभी तक हारी नहीं है जम्मू कश्मीर से। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस बारी कर्नाटका को भी हरा के एक रिकॉर्ड कायम करेंगे कि जितनी भी टीमें 5 बार से ज्यादा रणजी ट्रॉफी जीती हैं, जम्मू कश्मीर की टीम ने पहली अपीयरेंस में उनको हरा दिया। सर, जम्मू जा रहे हैं जेकेसीए की तरफ से। देखिए, यहाँ तक जेकेसीए का सवाल है, जेकेसीए की तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी कि हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको एक फेयर चांस दी जाए। पहली बात सिलेक्शन, सबसे पहले जरूरी है सिलेक्शन टीम के अंदर, तो हम सबको एक फेयर चांस देते हैं ताकि जो टैलेंटेड है, जो डिजर्व करता है, वही टीम के अंदर आता है। और दूसरा मैसेज ये है कि आप देखिए, आपके बीच में से सितारे उभर रहे हैं, आपके बीच में से वो लोग उभर रहे हैं जिन्होंने की इतिहास रचना है, तो आप भी वैसा ही कर सकते हैं। सिर्फ दिल के अंदर एक जुनून होना चाहिए और तमन्ना होनी चाहिए। जब आपका तमन्ना है और जुनून है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। हमारी टीम का मोटो है वी कैन वी विल, यही मोटो पूरे जम्मू कश्मीर के यूथ का होना चाहिए। सर, जिस तरह फाइनल वाला है, क्योंकि बहुत सख्त मुकाबला होगा, बहुत थ्रिलिंग होगा, क्योंकि कर्नाटका की टीम भी आसानी से गिव अप करने वाली नहीं है। पहली बार, जैसे मैंने कहा कि ये इसका 9वां टाइटल के लिए ये लड़ रहे हैं ये, और इनके भी जो है बारी काफी 2011 के बाद आई है, तो वो भी जी जान लगाएंगे, हम भी जी जान लगाएंगे, और एंड में द बेटर टीम विल विन। 13 students at Lucknow University have been told by the executive magistrate to furnish a personal bond of Rs 50,000 along with 2 sureties of Rs 50,000 each to ensure maintenance of law and order for 1 year following reports of unauthorized religious activities at the historic Lal Baradari structure. This comes after the students held prayers outside a historic building called Lal Baradari because the gates were locked. The order issued based on the Challan report of the Hassanganj police station states that these actions created a tense situation on the university campus and the possibility of future disturbance of public peace cannot be ruled out. On this basis, the executive magistrate has directed all 13 students to submit a personal bond of Rs 50,000 and 2 sureties of Rs 50,000 each as a guarantee of maintaining peace and law and order for 1 year. On the other hand, members of Bajrang Dal protested and were seen raising religious slogans like Jai Shri Ram after a few students of Lucknow University offered namaz at the Lal Baradari Mosque on the university premises. Members of Bajrang Dal also demanded strict action against students who allegedly have bypassed official restrictions to conduct religious prayers at the site. नोटिस में ये कहा गया है कि आपने जो नमाज पढ़ी, जो इफ्तार खोला, उससे शांति भंग हो गई है। कुछ लोग उग्र हुए थे, वो थोड़ा हम लोगों ने देखा, हम लोग उसको डिफेंड तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन छात्र कई बार उग्र हो जाते हैं, ये सबको पता है, कोई डिफेंड नहीं है उसका।
लेकिन इनको सबसे ज़्यादा जो शांति भंग हुई है उसका कारण ये है कि मुसलमानों ने नमाज पढ़ी और हिंदुओं ने उसकी रक्षा कर दी। भाजपा की विचारधारा जो है बांटने की, उसकी शांति भंग हुई है। एक नया परिचलन चला है इस देश में कि अब पहले शांति भंग होती थी मारपीट से, अफरा तफरी से, लेकिन अब जो अगर आपसी सौहार्द हो जाता है तो शांति भंग हो जाती है। ये भाजपा के राज के अलावा कहीं और नहीं हो सकता है। आपके साथ कितने लोगों को पूरी नोटिस दी गई? हमारे साथ हिंदू मुस्लिम मिला के 13 लोगों के खिलाफ शांति भंग का नोटिस दिया गया है, जबकि शांति भंग जैसी कोई बात नहीं थी। हम लोग शांति रहे थे और धरने के बाद से नारे लगा रहे थे। नारे भी हमने कोई आपत्तिजनक नहीं लगाए, कोई शांति भंग करने वाले नहीं लगाए। इसके विपरीत भाजपा के लोग जब वहाँ पे खड़े हुए थे तो उन्होंने धार्मिक नारे लगा के शांति भंग करने की कोशिश की, आपत्तिजनक नारे लगाए, लेकिन उनके खिलाफ कोई नोटिस नहीं जारी हुई है। तो अभी क्या कुछ आप लोग आगे का? देखिए, हम लोग जब नोटिस जारी हुई तो जाहिर सी बात है मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा, सामने हाजिर होना पड़ेगा। हम कोशिश करेंगे बातचीत करके प्रशासन से कि गलत नोटिस जारी हुई है, शांति भंग का नोटिस जारी नहीं होना चाहिए था। लेकिन अभी और लोग जो आ रहे हैं मौजूद है, इसमें जो 12 लोग, उनसे बातचीत करके इसका निर्णय लिया जाएगा। And that was all for this as bulletin. For more news and updates, stay tuned to Onville TV. Goodbye.